देखिए, समाज नेता क्यों चुनता है? समाज नेता इसीलिए अपना चुनता है ताकि हमारे समाज में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, अत्याचार, अन्याय हो, तो हमारे समाज की सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है, जितने भी भाजपा में हमारे समाज के नेता है, वो समाज के साथ नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के साथ है, वो कुर्सी से जुड़े हुए हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, बस ये नाम के वहाँ पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ शाक्य और आज मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में। और आज मेरे साथ हैं नंद किशोर शाक्य, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे भाई नंद किशोर शाक्य जी से मैं मिलवाना चाहता हूँ। स्वागत है आपका बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपकी जो ऑडियंस है उनको भी धन्यवाद करता हूं। आपसे लोग जुड़े हैं और वो भी आप अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप संघर्ष करते हैं समाज को जागरूक करने का, तो हम भी सोचते हैं कि समाज कैसे भी हमारा जागरूक हो, अपने हक अधिकार के बारे में जाने, अपने महापुरुषों के बारे में जाने, अपने पूर्वजों। तो मतलब किस तरीके का आप काम करते हैं समाज के अंदर? मैं समाज को जागरूक करने का काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह हमारा समाज जागरूक हो। उसी प्रकार की मैं पोस्ट करता हूँ, वीडियो डालता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव रहता हूँ कि कैसे भी हमारा समाज जुड़े, जागरूक हो और आगे बढ़े। जो हमारे समाज में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति लोग जागरूक हों। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे समाज के ऊपर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज में नेता हैं, अच्छे खासे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी हैं। लेकिन जब हमारे समाज में कोई अत्याचार होता है तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं? तो इसलिए हम लोग जो एक्टिव युवा साथी हैं, सोचते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके से समाज को जागरूक किया जाए, और हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति हम लोग आवाज उठाते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जैसा आपने अत्याचार की बात की है, समाज के ऊपर अत्याचार की बात की है, सांसद विधायक की बात की है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात है कि बिहार के सासाराम के तकिया की रहने वाली एक 17 साल की लड़की थी जिसका नाम था स्नेहा कुशवाहा। उसके साथ में गलत होता है, उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। लोग उसे आत्महत्या का नाम देते हैं और लोग उसके न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? पर क्योंकि जो वो बात प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक नारा तो देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस पर वो खरा नहीं उतरते हैं। वो जब भी ये नारा देते हैं तभी, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र में, जबकि वहां से वो मौजूदा सांसद हैं और उन्हीं के क्षेत्र में नेहा कुशवाहा के साथ दरिंदगी हुई है, अत्याचार हुआ है, और उन्होंने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई एक शब्द तक नहीं बोला है कि, क्योंकि वो अगर कुशवाहा समाज की बेटी ना हो करके अगर वो ब्राह्मण समाज की होती है, मैं खुल के कहता हूँ, ये बात स्पष्ट है और सही बात है कि अगर वो कि हमारी बेटी के साथ जो नेट की तैयारी कर रही थी, वो पढ़ रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, हॉस्टल में थी वो, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो, तो क्यों नहीं, अब जानबूझ के भी अनजान भर रहे हैं, शासन प्रशासन उसका साथ दे रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है बेटी को? जबकि उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए था। अभी तक 1 फरवरी की बात है, बेटी को एक साथ पहले रेप हुआ, उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई, खिड़की के पास उसका सब मिला है, मतलब फांसी के रूप में उसको टांग दिया गया है। लेकिन हम लोग बराबर आवाज उठा रहे हैं और पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन अभी सत्ता पक्ष से कोई इसकी एक ट्वीट नहीं आई, ना कोई किसी ने एक चर्चा की है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करना चाहिए। जैसा कि स्नेहा कुशवाहा की बात कर ही रहे हैं, तो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, बिहार और हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या इन्होंने भी कोई ट्वीट किया या कुछ उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कहा? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी हरियाणा से ही निकला था। जी बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी नेता हमारे समाज के हैं भाजपा में, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस पर खरे नहीं उतरते हैं।
जब हमारे समाज की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो एक ट्वीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग समाज के भले के लिए नहीं नेता हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए नेता बने हुए हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए ये समाज का साथ नहीं देते। इनको समाज सब तभी नजर आता है जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है, तब ये समाज के हितैषी बन के आते हैं, समाज का बेटा बन के आते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। देखिए, समाज नेता क्यों चुनता है? समाज नेता इसीलिए अपना चुनता है ताकि हमारे समाज में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, अत्याचार अन्याय हो तो हमारे समाज की सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है, जितने भी भाजपा में हमारे समाज के नेता हैं, वो समाज के साथ नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के साथ है, वो कुर्सी से जुड़े हुए हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, बस ये नाम के वहाँ पे बने हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली में चुनाव जो हुआ है उसमें राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने चेहरा नहीं दिया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर भी आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने इसलिए चेहरा नहीं दिया था, अगर ये चेहरा पहले दे देते शायद है कि दिल्ली में सरकार नहीं बन पाती। इन्होंने ये बाद में किया है, और जैसा कि पूर्ण रूप से दावेदार प्रवेश वर्मा हो रहे थे, मुख्यमंत्री पद के हकदार हो रहे थे, लेकिन इन्होंने जैसा 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ किया था, हमारा समाज जो साकुष्प मौर्य सैनी समाज है, पूर्ण रूप से तन मन धन से केशव प्रसाद को जो सोच रहे थे कि केशव प्रसाद अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए पूरे समाज ने सपोर्ट किया भाजपा को और वोट दिया। अच्छी खासी जीत हुई थी, लेकिन इन्होंने पिछड़े समाज के साथ हमेशा अन्याय किया है और ये नहीं सोचते हैं कि ये समाज आगे बढ़े। जबकि हमारे समाज में जो नेता हैं, क्या वो काबिलियत नहीं है उनके अंदर? उनके अंदर काबिलियत है, अच्छे खासे पद पर रह चुके हैं और वो उन्हें सत्ता चलानी आती है, चला सकते हैं। लेकिन ये लोग, ये भाजपा सरकार है, ये ब्राह्मणवाद की सरकार है, साफ चुनाव को हक नहीं देना चाहते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए हैं पार्टी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समाज को इतना अच्छा संदेश दिया, और मैं यही चाहूंगा कि समाज का हर व्यक्ति आपकी तरह बने और समाज के लिए काम करे। जरूरी नहीं है कि आप घर पे रह के ही कुछ कर सकते हैं, आप जहां हैं वहां से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी बात हर जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।